उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में उछाल, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी रेस में सबसे आगे। नीतीश कुमार की वापसी या प्रशांत किशोर का धमाकेदार उभार, चिराग पासवान का बढ़ता ग्राफ, क्या बदलेगा बिहार की सियासत। नमस्ते दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और सी वोटर के ताजा सर्वे ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। आखिर जनता का मूड क्या कहता है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव 2025 की पूरी कहानी आसान भाषा में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बिहार की सियासत हमेशा से चर्चा में रही है और इस बार भी ये चुनाव राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि नेताओं की लोकप्रियता और जनता के मूड का भी है। सी वोटर के जून 2025 के ताजा सर्वे ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इस सर्वे में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की लोकप्रियता के आंकड़े सामने आए हैं। कुछ नेताओं का ग्राफ ऊपर गया है तो कुछ की लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन सवाल वही है कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार, जनता का मूड क्या है और इसका चुनाव पर क्या असर होगा, बिहार की सियासत में इस बार क्या क्या बड़े मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिहार की जनता का मूड क्या कह रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर ने जून 2025 में एक सर्वे किया और इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। आइए एक एक करके इन आंकड़ों को समझते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इस सर्वे में मुख्यमंत्री की रेस में पहले नंबर पे है। 35% लोग उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। फरवरी 2025 में उनकी लोकप्रियता 41% थी, जो अप्रैल में 36% पे आ गई और अब अगर जून की बात करें तो 35%, यानी पिछले 3-4 महीने में 6% की गिरावट आई है। तेजस्वी यादव युवाओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, खासकर 18 से 29 साल के वोटर्स के बीच में। एक अन्य सर्वे इंकसाइट के मुताबिक 42% युवा तेजस्वी को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो तेजस्वी ने बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी की बात उठाई, यानी सरकारी नौकरियां सिर्फ बिहार के लोगों के लिए। ये मुद्दा युवाओं में जोश भर रहा है। उनकी सभाओं में भारी भीड़ खासकर युवाओं और यादव मुस्लिम समुदाय की उनकी ताकत को दिखाती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट चिंता की बात है। सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख का कहना है कि कांग्रेस की आक्रामक रणनीति ने तेजस्वी की लोकप्रियता को थोड़ा प्रभावित किया है। क्या तेजस्वी इस गिरावट को रोक पाएंगे? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इस सर्वे में दूसरे नंबर पे थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। फरवरी में 18% लोग उन्हें सीएम के तौर पर चाहते थे। अप्रैल में यह आंकड़ा 15% तक गिर गया, लेकिन जून में फिर से 17% पहुंच गया। वो बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे और उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। कुशवाहा समुदाय, महिला वोटर्स और एनडीए के वफादार वोटर्स उनका समर्थन करते हैं। केंद्र की योजनाएं जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत ने उनकी छवि को मजबूत किया है। लेकिन नीतीश की चुनौती भी कम नहीं है। उनके बार बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही उनकी सेहत को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसे विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सर्वे में एक बड़ा सरप्राइज है। वो सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 15% थी और अप्रैल में ये 17% हो गई और जून में वही 18% तक पहुंच गई है। उनकी जन स्वराज पार्टी 2024 में बनी ने बिहार बाय इलेक्शन में 10% वोट शेयर हासिल किया, तो बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग है। उनकी रैलियों और बिहार बदलाव यात्रा में भारी भीड़ दिख रही है। वो शिक्षा, नौकरी और महिलाओं के लिए लोन जैसी योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकप्रियता को वोटों में बदलना आसान नहीं है,
क्या वो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस रेस में हैं। फरवरी में उनकी लोकप्रियता सिर्फ 4% थी, अप्रैल में 6% और जून में 10% तक पहुंच गई है। वो युवाओं और पासवान समुदाय के बीच लोकप्रिय हैं। एनडीए के साथ उनकी मजबूत साझेदारी उन्हें फायदा दे रही है। उनकी युवा छवि और बॉलीवुड स्टाइल अपील वोटर्स को आकर्षित कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी का आधार सीमित है और वो नीतीश या तेजस्वी जैसे बड़े नेताओं को टक्कर देने में कितने कामयाब होंगे ये देखना होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फरवरी में 8% लोग उन्हें पसंद करते थे, अप्रैल में ये 13% पहुंचा, लेकिन वहीं जून की अगर बात करें तो 10% पर आ गया है। बीजेपी के मजबूत संगठन का साथ वो बिहार में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता पर नहीं बल्कि कुछ बड़े मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा। आइए इन मुद्दों पर नजर डालते हैं। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल पॉलिसी की बात उठाकर युवाओं को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन कानूनी तौर पर यह पॉलिसी लागू करना मुश्किल है, क्योंकि भारत का संविधान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार की सरकार ने बुनियादी ढांचे और कृषि विकास पर काम किया है, लेकिन बिहार की आर्थिक वृद्धि अब भी स्थिर नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी शिक्षा और नौकरी के लिए बड़े वादे किए हैं। केंद्र और राज्य की योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत ने एनडीए को मजबूती दी है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की भी अभी भी जरूरत है। तेजस्वी ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिहार की सियासत में जाति हमेशा से अहम रही है। तेजस्वी को यादव और मुस्लिम समुदाय का मजबूत समर्थन है, तो वहीं नीतीश को कुशवाहा और महिला वोटर्स का साथ मिल रहा है। चिराग पासवान की बात करें तो उसको पासवान समुदाय का समर्थन है। वहीं अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो वो सभी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगे? एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, वहीं इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है। अगर वो वोट काटने में कामयाब रहे तो ये दोनों गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सी वोटर और इंक इनसाइट जैसे सर्वे बता रहे हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। तेजस्वी यादव युवाओं और विपक्षी गठबंधन के लिए मजबूत दावेदार है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट चिंता का विषय है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एनडीए का संगठन और केंद्र की योजनाएं उन्हें ताकत दे रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी नया विकल्प बनकर उभरी है, लेकिन क्या वो वोटों में अपनी लोकप्रियता को बदल पाएंगे? चिराग पासवान और सम्राट चौधरी एनडीए के लिए अहम है, लेकिन नीतीश के सीएम फेस होने से उनकी राह मुश्किल हो सकती है। एनडीए को महिलाओं का ज्यादा समर्थन है, 54.7% है, जबकि पुरुष का 43.6%। इंडिया गठबंधन को पुरुषों का 39.8% का ज्यादा समर्थन है। जन स्वराज को पुरुषों का 2.2% और महिलाओं का 1.3% सीमित समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला होने वाला है। तेजस्वी यादव अभी भी रेस में आगे है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में गिरावट चिंताजनक है। नीतीश कुमार अनुभव के दम पर वापसी की कोशिश में है, लेकिन उनकी सेहत और गठबंधन बदलने की आदत सवाल उठा रही है। प्रशांत किशोर एक नए सियासी सितारे के तौर पर उभरे हैं और चिराग पासवान व सम्राट चौधरी भी अपनी जगह बनाने में की कोशिश में हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि बिहार की जनता किसे चुनेगी? क्या युवा जोश जीतेगा, अनुभव की जीत होगी, या तीसरा विकल्प बाजी मारेगा? ये तो अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।